का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नायर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर आज गुजरात के गांधीनगर में सहकार से समृद्धि सम्मेलन को संबोधित किया। सहकार से समृद्धि सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के आकाओं ने सहकार का महत्व नहीं समझा। अमित शाह ने कहा कि जैविक उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारिता अहम योगदान दे रहा है। हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर की अब से थोड़ी देर में होगी पेशी। यूपी पुलिस ने कल दिल्ली के नजफगढ़ से किया था गिरफ्तार। हाथरस में सत्संग के दौरान सत्संगियों की हुई मौत मामले में सूरजपाल, जिसे नारायण साकार विश्वहरि के नाम से जाना जाता है, उन्होंने घटना पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा दौरे पर। भुवनेश्वर में उत्कल मणि पंडित गोप बंधु दास की 96वीं पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल यानी कि 7 जुलाई को पुरी में भगवान जगन्नाथ की गुंडीचा रथ यात्रा देखेंगी। वहीं 8 जुलाई को राष्ट्रपति उदयगिरी गुफाओं का दौरा भी करेंगे। साथ ही विभूति, कानूनगो, कला और शिल्प महाविद्यालय और उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ संवाद करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति भुवनेश्वर के निकट हरिमदा गांव के ब्रह्मा कुमारीज के दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। साथ ही स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान की शुरुआत करेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और डॉक्टर सुदेश धनखड़ आज से केरल के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के पहले दिन उपराष्ट्रपति IIST के 12वें दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करेंगे और मेधावी छात्रों को संस्थान का उत्कृष्टता पदक प्रदान करेंगे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, शिक्षाविद, प्रखर वक्ता, कुशल संगठनकर्ता और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जन्म जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि मातृभूमि के लिए उनका समर्पण और त्याग देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने संदेश के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य भाजपा नेताओं ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनको पुष्पांजलि अर्पित की और पौधारोपण किया। भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनकी पुत्री और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने समता स्थल जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज अपने संसदीय क्षेत्र राजस्थान में कोटा बूंदी के दौरे पर है। ऐसे में कोटा बूंदी के लोगों ने जगह जगह पर ओम बिरला का जमकर स्वागत किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में डबल इंजन की भाजपा सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार समेत विकास का नया कीर्तिमान स्थापित होगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर की 17 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की समीक्षा की और उन पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ग्वालियर बदल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में भविष्य का ग्वालियर गढ़ा जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रॉन्ग की चेन्नई में उनके घर के पास 6 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। सीओपी असुरा गर्ग ने बताया कि बसपा नेता की हत्या मामले में 8 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रारंभिक जांच है। इन संदिग्धों से पूछताछ के बाद हत्या के पीछे के मकसद का पता चलाया जाएगा। इस मामले पर बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि पेशे से वकील आर्मस्ट्रॉन्ग राज्य में एक मजबूत दलित आवाज के रूप में जाने जाते थे। राज्य सरकार को दोषियों को सजा देनी चाहिए।
बीएसपी की तरफ से अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। इसी को लेकर बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में पुन्नुमल्ली हाई रोड पर राजीव गांधी सरकारी अस्पताल के बाहर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। बीएसपी नेता आर्मस्ट्रांग की हत्या को लेकर तमिलनाडु के सीएम एन.के. स्टालिन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पोस्ट करके संवेदना जताई है। उन्होंने कहा है कि दोषियों को कानून के अनुसार न्याय के कटघरे में लाने का आदेश दिया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने बीएसपी नेता की हत्या मामले पर तमिलनाडु सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को बरकरार रखने में डीएमके सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लाखों लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना से लाखों का अपने पक्के घर में रहने का सपना साकार हो गया है। राजौरी में लोगों ने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि सरकार की इस पहल से लोगों को रहने के लिए अच्छा और पक्का मकान मिल गया है। ओडिशा के अंगुल में आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा की। इस दौरान भाजपा सांसद नवीन जिंदल भी मौजूद रहे। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ यात्रा को आज रोक दिया गया है। कल रात से हो रही लगातार बारिश को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। 2 मील चेक पॉइंट पर इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को अधिकारियों ने वापस बेस कैंप भेज दिया है। लगातार हो रही बारिश और मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए अमरनाथ यात्रियों के किसी भी नए जत्थे को नुनवान बेस कैंप से चंदनवारी अक्ष के माध्यम से पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ। वहीं रामबन में अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा और यातायात के नियमों का पालन किए जाने को लेकर पुलिस ने NH 44 पर वाहनों की जांच की। ओडिशा विधानसभा 22 जुलाई से शुरू होगी। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 25 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने मेक्सिको पुलिस अधिकारियों के लिए आधिकारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। नीति आयोग के संपूर्णता अभियान की शुरुआत देश भर के 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में हो गई है। राजस्थान के बारां जिले के किशनगंज ब्लॉक सिरोही जिले के संपूर्णता अभियान जारी है। साथ ही गुजरात के बनासकांठा के थराद में संपूर्णता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नीति आयोग के संपूर्णता अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश में भी हो गई है। उत्तर प्रदेश के चंदौली, संभल जिले के गुनौर ब्लॉक, लखीमपुर खीरी जिले के 2 आकांक्षी ब्लॉक, दौराहरा और बांकेगंज महोबा जिले के आकांक्षी कबरई ब्लॉक में संपूर्णता अभियान जारी है। पंजाब शिवसेना नेता संदीप थापर पर हमले पर लुधियाना के सीपी पुलिस कुलदीप सिंह चहल ने बताया कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य आरोपी टहल सिंह अभी भी वांछित है। आगे की जांच जारी है। मानसून की दस्तक के बाद अब देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि कुछ राज्यों के लिए ये मानसूनी बारिश कहर बनकर गिर गई है। गुजरात की बात करें तो मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। उत्तर और दक्षिण गुजरात में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र में बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। उत्तराखंड में आज भी भारी से लेकर बहुत भारी बारिश होने की अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल सहित कुछ इलाकों में भी बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। रुद्रप्रयाग पुलिस ने बताया कि लगातार हो रही भारी बारिश के कारण रुद्रप्रयाग गौरीकुंड NH 107 बाधित है। मार्ग खोले जाने के प्रयास जारी हैं। संपूर्ण रुद्रप्रयाग जिले में लगातार बारिश हो रही है। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। बढ़िया है। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और
दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरे खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जनपद चमोली अंतर्गत भनेर पानी पुराना नगर पंचायत पीपल कोटी कंचनगंगा छिनका पागल नाला व हेलंग के पास मलबा आने के कारण अवरुद्ध हो गया। मूसलाधार बारिश के कारण राजस्थान के टोंक जिले के 12 से ज्यादा गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। टोंक कलेक्टर ने स्कूली बच्चों के लिए छुट्टी घोषित कर दी है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि 30 जिलों में 24.2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कल से पुरी में शुरू हो रही भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा पिछले सालों के मुकाबले और भी भव्य होने जा रही है। गौरतलब है कि हर साल आषाढ़ महीने में ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर से भव्य शोभा रथ यात्रा निकाली जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्नाटक स्थित शिमशा सहकार बैंक नियमित मजदूर की बिगड़ती वित्तीय हालत को देखते हुए रद्द किया लाइसेंस। आरबीआई ने कहा कि बैंक 5 जुलाई 2024 को कामकाजी समय खत्म होने के बाद बैंकिंग कामकाज बंद कर देगा। आरबीआई ने कहा है कि बैंक के लगभग 99.96% जमाकर्ता DICGC के से अपना जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। अर्थव्यवस्था में तेजी और कोरोना के बाद बढ़ती मांग से मकानों की बिक्री में भारी उछाल देखने को मिला। पिछले 10 सालों में 23 राज्यों ने संपत्तियों के पंजीकरण के एवज में 13.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की स्टाम्प ड्यूटी वसूली। महामारी के बाद वित्त वर्ष 2019 से 2024 के बीच स्टाम्प ड्यूटी 12.5% रही। कोरोना काल के बाद मकानों की बिक्री में अच्छा उछाल देखने को मिला। 23 राज्यों में से 16 राज्यों में स्टाम्प ड्यूटी बढ़ी है। भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में मजबूत गति से बढ़ने के लिए तैयार है। वर्ष 2030 तक रियल एस्टेट क्षेत्र में 83 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान। विदेशी निवेशकों ने जनवरी से जून के दौरान भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र में 3.1 अरब डॉलर का निवेश किया। JLL इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कुल निवेश का करीब 65% हिस्सा है। HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को अपने आगामी सिस्टम अपग्रेड के बारे में सूचित किया है। बैंक ने बताया कि उसकी कुछ सेवाएं इस दौरान डाउन टाइम से प्रभावित रहेंगी। सरकार ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बन रही इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में से 25,000 रोजगार सृजन का किया दावा। सरकार के अनुसार ग्रेटर नोएडा में विकासशील इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के लिहाज से एक प्रमुख परियोजना है जिसे विश्व स्तरीय मानकों के साथ डिजाइन किया गया है। सरकार ने दूरसंचार अधिनियम के तहत नियमों को अधिसूचित कर दिया है, जिसके मुताबिक केवल सरकार के सचिव या समकक्ष रैंक के अधिकारी ही दूरसंचार नियामक ट्राई के चेयरमैन पद के लिए पात्र होंगे। निवेश कंपनी बेन कैपिटल समर्थित एमक्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम को बोली के अंतिम दिन 67.87 गुना अभिदान प्राप्त हुआ। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों का ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयज अब अमेजॉन इंडिया पर भी उपलब्ध होगा। दोनों ने इसको लेकर समझौता ज्ञापन पर दस्तखत किए। इस मौके पर मौजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समझौते के बाद अमेजॉन इंडिया की ई मार्केटिंग पोर्टल पर हाउस ऑफ हिमालयज की विधिवत शुरुआत की। उन्होंने उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की खरीदारी भी की। QMS मेडिकल अलाइड सर्विसेज ने कहा है कि उसने सारथी हेल्थ केयर में 45 करोड़ रुपए में 51% हिस्सेदारी हासिल की है।
ऑनलाइन फूड और ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी स्विगी ने सर्विसेज येस बैंक और जसपे के साथ पार्टनरशिप में यूपीआई प्लग इन के जरिए अपनी खुद की यूपीआई सेवा शुरू की। स्विगी ने यह पहल भारी ऐप पर निर्भरता कम करने, पेमेंट फेल होने को कम करने और चेकआउट एक्सपीरियंस को आसान बनाने को ध्यान में रखते हुए किया। और अब सीधा रुख करते हैं केरल में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ IIST के 12वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं। In our country and more. This institute can take pride being Asia's first space university. And I have no doubt over decades it will be the most prestigious global space university the way it is going. It has been designed with a very comprehensive and far-sighted vision. It provides an integrated educational experience spanning undergraduate, postgraduate, doctoral, and postdoctoral programs in a very different, distinguished category of knowledge and learning. Friends, I am firmly committed because I have experienced education is the most impactful transformational mechanism. It fosters equality. It antidotes inequities. It's a mechanism of positive change. It enables youth to embrace challenges available and opportunities that fortunately are aplenty in our times. For the awardee students, this day marks the culmination of years of hard work, dedication, and perseverance. You must have tested the wrath of your teachers, they being very strong on occasions. But every such wrath imparted to you will be nectar for you, and that realization you will have every moment of your life once you step outside. As rightly indicated by the Chancellor, don't have an idea. It is end of learning. Learning never stops. Lifelong you have to continue to learn. If you stop learning, your downsliding will be speeded. Even to be in status quo mode, you will have to learn. And to be in upsurge mood, you have to learn more. So learning is part of our life. It never stops. The Institute is indeed privileged to be shaped by minds that are globally recognized. Each of the minds that contributed to the beginning and growth of this institute have made a mark for growth of the nation. What a distinction this institute has. Dr. APJ Abdul Kalam, former President of India, was the first Chancellor of IIST. This institution has been privileged to receive outstanding support from numerous distinguished personalities like former President, as I said, and Professor U.R. Rao. And now, Padam Bhushan, Dr. B.N. Suresh, and ISRO Chairman Somnath. The institution has everything to inspire young minds, motivate impressionable young minds. Because the tone has been set, and the tone was set so firmly, foundationally so strong, I would say impregnably, that it is on incremental trajectory ever since then. The only institute of its kind that offers a BTech degree in space technology and subjects exclusive to the arena of space, science, and technology. My young friends, all this is amply reflected
in our scientific upsurge that is globally acclaimed. It gives, and it has given, cutting edge to our soft diplomacy. India's rise in foreign affairs. This is a factor, and those on the dais know about it. India, friends, has traversed significantly in last decade. And during this decade, there were global challenges, pandemic, economic diving. But Bharat has been a shining star, and there is global recognition, a place, a favorite place for opportunity and destination on a global platform. Recognitions have come from bodies like International Monetary Fund, World Bank, and the like. This creates for you an ecosystem, soothing ecosystem, where you can fully exploit your talent and you can realize your aspirations and dreams. Opportunities are many. आप सुन रहे थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को, जो IIST के 12वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा और छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए और इस संस्थान के साथ दिग्गज हस्तियां जो हैं वो जुड़ी रही हैं। आइए रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। DPIIT के सचिव राजेश कुमार सिंह ने बजट आने से पहले स्टार्टअप कंपनियों से एंजल टैक्स हटाने की सिफारिश की। गजा में युद्ध समाप्त करने के लिए इजराइल के मोसाद जासूसी एजेंसी के प्रमुख डेविड बार्निया ने मध्यस्थों के साथ एक बैठक की। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने घोषणा की है कि वार्ता जारी रखने के लिए अगले सप्ताह एक टीम फिर से दोहा भेजी जाएगी। इजराइल के पीएमओ ने कहा कि एक बयान में इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि दोनों पक्षों के बीच अभी भी मतभेद है। ब्रिटेन के नवनियुक्त प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने भारतवंशी सांसद लिसा नंदी को संस्कृति, मीडिया और खेल राज्य का नया सचिव नियुक्त किया। लिसा नंदी अब लूसी फ्रेजर से संस्कृति मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगी। कैलिफोर्निया के मारिपोसा में शुष्क परिस्थितियों और तेज हवाओं के कारण जंगल में लगी आग ने अब तक 800 एकड़ से अधिक क्षेत्र को जला दिया है और आग अभी भी फैलती जा रही है। अग्निशामक दल आग पर काबू पाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति में प्रयासों में बाधा डाल रही है। आग से विस्थापित लोगों के लिए अस्थायी आश्रय स्थल बनाए गए हैं। रूस के सुदूर पूर्व में साखा याकुतिया में आपातकाल की स्थिति बनी, क्योंकि कई क्षेत्रों में जंगल में लगी आग से स्थिति गंभीर हो गई है। जानकारी के अनुसार 3 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र में आग अभी भी लगी हुई है। आग से निपटने के लिए हजारों अग्निशमन कर्मियों को तैनात किया गया है। तूफान बैरल ने कैमेन द्वीप समूह और जमैका में तबाही मचाने के बाद मेक्सिको को अपनी चपेट में ले लिया। बैरल तूफान मेक्सिको के शीर्ष समुद्र तट स्थलों से गुजरा, जिससे तेज हवाएं और भारी बारिश हुई। चीन के हुबई में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति बनी। बवंडर में एक व्यक्ति की मौत। बचाव अभियान और आपदा प्रबंधन प्रयास अभी भी जारी। बेडोंग काउंटी में भूस्खलन के कारण सड़कें कटी हुई हैं। व्हाट्सएप एक नया फीचर विकसित करने जा रहा है। इससे यूजर खुद के निजी AI अवतार बना सकेंगे। व्हाट्सएप बीटा में खोजा गया यह फीचर कस्टम अवतारों को बनाने के लिए मेटा के AI लामा मॉडल संयोजन का इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पर हुए विस्फोट में कम से कम 3 लोगों की मौत। विस्फोट के बाद बचाव दल, पुलिस और सुरक्षा बल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा।
शुभमन गिल पहली बार टीम इंडिया की कमान संभालते नजर आएंगे। दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम ने पहले T20 में भारत को 12 रन से शिकस्त दी। 190 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम जेमिमा रॉड्रिग्स के अर्धशतक के बावजूद 177 रन ही बना सकी। पंकज जाडवानी को एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। प्रियांशु राजावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कनाडा ओपन के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक से पहले स्विट्जरलैंड में 3 दिवसीय ट्रेनिंग शिविर में भाग लेगी। फ्रांस ने यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाया। निर्धारित समय तक कोई भी टीम गोल करने में सफल नहीं हो सकी। फ्रांस की तरफ से थियो हर्नांडिस ने विजयी पेनल्टी लगाई। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने जर्मनी को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में स्पेन का सामना मंगलवार को फ्रांस से होना है। यूरो कप में आज होने वाले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड का सामना स्विट्जरलैंड से। एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DG न्यूज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।